हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशंस के बारे में, एट, ऑन, इन प्रपोजिशन। सबसे पहले आप ये देखिए डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर है। इसे देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि एट, ऑन, इन किस तरीके से यूज़ होते हैं इंग्लिश में। एट का यूज़ बहुत ज़्यादा नैरो जगहों के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। ऑन का यूज़ सरफेसेस के लिए और एट से थोड़ी बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है। लास्ट आता है इन। इसका यूज़ सबसे बड़ी जगहों के लिए होता है, यानी कि एट और ऑन से ज़्यादा बड़ी जगह में इनका यूज़ होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एट की। एट का मीनिंग होता है मैं या पर। इसका यूज़ स्मॉल प्लेसेस में होता है, स्पेसिफिक लोकेशंस में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है और गुड्स के प्राइसेस बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। एट का यूज़ स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है, जैसे कि ही लिव्स एट मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद क्या है, यहाँ पर छोटी जगह है, उत्तर प्रदेश बड़ी जगह, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है एट मुरादाबाद। दे आर एट होम, यानी कि वे घर पर हैं। एट का मतलब पर होता है या मैं, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है पर। I am at the bus station. स्मॉल प्लेसेस हैं। We will meet at the airport. हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे। और ज़्यादा स्पेसिफिक और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे कि एड्रेस, आई लिव एट MG रोड, मैं MG रोड में रहता हूँ या मैं MG रोड पर रहता हूँ। आई लिव एट दिलशाद गार्डन, ही लिव्स एट सेक्टर 16। एट का यूज़ स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी होता है, जैसे कि एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, शी विल प्ले एट 6 PM। ऐसे ही सुमायरा अटेंडेड द मीटिंग एट 8 AM। आई गेट अप एट 7 AM। एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट का यूज़ होता है। टाइम में ही आता है नाइट, मिडनाइट और नून, उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम है। आई टेक डिनर एट नाइट, आई विल मीट यू एट मिडनाइट, ही विल कम एट नून, यानी कि 12 बजे को हम नून कहते हैं। ही विल कम एट नून, वह 12 बजे आएगा। एट का यूज़ प्राइसेस बताने के लिए भी होता है, यानी कि जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर हम एट का यूज़ कर सकते हैं। एप्पल्स आर सेलिंग एट 50 रुपीज़ पर kg। ऐसे ही आई बॉट दिस शर्ट एट हाफ प्राइस, मैं इस शर्ट को हाफ प्राइस पर लाया। आई बॉट दिस ड्रेस एट 20% डिस्काउंट, यानी कि मैंने यह ड्रेस 20% छूट पर खरीदी। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन आता है ऑन। ऑन का यूज़ एट से थोड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि डेज एंड डेट्स। ऑन का मेन यूज़ किसी भी ऐसी लोकेशन के लिए होता है जो सरफेस पर हो, यानी कि सतह पर हो। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, यानी कि मैं फ्लोर पर खड़ा हूँ। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर मत थूको। डू नॉट लीन ऑन द वॉल, ऐसे ही डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द कारपेट, कारपेट की सतह पर कूड़ा मत फेंको, यानी कि सरफेस की बात हो रही है यहाँ पर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पर टेबल की सरफेस पर बुक रखी हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि टेबल पर बुक रखी है, ऑन द टेबल। ऑन का यूज़ डेज और डेट्स के साथ होता है। ही प्लेड मैच ऑन मंडे, उसने मंडे को मैच खेला। शी वॉज अरेस्टेड ऑन 24th ऑफ दिस मंथ। इट्स हिज बर्थडे ऑन 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को उसका जन्मदिन है। डेज के साथ यूज़ होता है ऑन का, जैसे कि ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, मैं आपको फ्राइडे में मिलूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है इन। इन यूज़ होता है एट और ऑन से कई ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए, यानी कि बिग प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, मंथ्स और ईयर्स के लिए यूज़ होता है, सीजन्स के लिए यूज़ होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं। इन यानी कि मैं। इनका यूज़ एनक्लोज जगह के लिए, बंद जगह के लिए होता है, जैसे कि रूम, कार, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं। माई फादर इज़ इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ स्टडीइंग इन दिस स्कूल, यानी कि वह इस स्कूल में पढ़ता है, यानी कि इस स्कूल के अंदर पढ़ता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनका। शी इज़ इन द कार, वह कार के अंदर है।
इनका यूज़ मॉर्निंग और इवनिंग के साथ होता है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग यानी कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। ही प्लेज इन द इवनिंग, वह शाम को खेलता है यानी कि वह शाम में खेलता है या शाम को खेलता है। ही प्लेज इन द इवनिंग। फॉर बिग प्लेसेस के लिए यूज़ होता है यानी कि बड़ी जगहों के लिए, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली। ही लिव्स एट पटना इन बिहार यानी कि वह बिहार के अंदर पटना में रहता है। बिहार बड़ी प्लेस है, बिग प्लेस है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है इन बिहार। कंट्रीज़ के साथ भी इनका यूज़ होता है। आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट यूज़ आता है इनका मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही अटेंडेड द मैरिज इन मार्च। आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑगस्ट यानी कि मैं अगस्त में सिलेक्ट हुआ। आई लाइक टू वियर कूल क्लोथ्स इन समर्स। मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के आगे हम इनका यूज़ करते हैं। आई होप ये तीनों प्रपोजिशंस आपको क्लियर हुए होंगे। एट, ऑन, इन किस तरीके से यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय फॉर नाउ।